नमस्कार। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर बात करेंगे। मतलब उसके पीछे कारण क्या थे, जैसा कि हमें मिले कुछ दस्तावेजों और नोट्स में पता चलता है। जी। और ये देखेंगे कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद जो हालात बने उन्होंने दुनिया को एक और एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया। हाँ, तो कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद। जर्मनी हार गया था और उस पर थोपी गई थी वर्साई की संधि। और जैसा इन दस्तावेजों में लिखा है, ये शर्तें कोई मामूली नहीं थी, बहुत सख्त थी। जैसे जर्मनी की सेना को बहुत छोटा कर दिया गया, बिल्कुल सीमित कर दिया गया था। हाँ, और भारी मुआवजा लगाया गया और राइनलैंड जैसे अहम औद्योगिक इलाके भी छीन लिए गए। सही है। तो ये सिर्फ कागज की शर्तें नहीं थीं, ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के लिए एक गहरे अपमान जैसी थी। और ये अपमान वाली बात बहुत जरूरी है। एक स्रोत इसी पर जोर देता है कि संधि ने जर्मनी में सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं लाई, बल्कि एक तरह का राष्ट्रीय अपमान, एक शर्मिंदगी की भावना पैदा कर दी। लोगों में बहुत गुस्सा था, निराशा थी, और इसी माहौल ने एक खास तरह की राजनीति के लिए जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल। और इसी उथल-पुथल के बीच, जैसा आपने कहा, एक चेहरा उभरा, एडोल्फ हिटलर। जी। वो बोलने में माहिर था और उसने जर्मन लोगों की दुखती रग, उनका वो गुस्सा, वो अपमान, उसी पर हाथ रखा। हाँ, उसने वादा किया कि वो खोया हुआ गौरव वापस लाएगा, वर्साई की जो ज्यादतियां थीं उनका बदला लेगा। और इन नोट्स में भी यही लिखा है कि उसके वो जोशीले भाषण, वो वादे, उन्होंने काम किया, लोग उसके साथ हो लिए, और 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया, सरकार का मुखिया। और यहाँ ये समझना अहम है कि हिटलर ने सत्ता तक पहुंचने के लिए उस समय के असंतोष का कैसे इस्तेमाल किया। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि उसने वर्साई संधि को ही सारी मुसीबतों की जड़ बता दिया और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। फिर चांसलर बनते ही उसने तेजी से सारी ताकत अपने हाथ में ले ली, लोकतंत्र खत्म किया और एक तरह से तानाशाही शुरू कर दी। हाँ, और सत्ता हाथ में आते ही हिटलर ने सबसे पहला काम क्या किया? वर्साई संधि को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जैसा कुछ लेखों में लिखा है, उसने फिर से अनिवार्य सैन्य भर्ती शुरू कर दी, बड़े पैमाने पर हथियार बनाने लगा। ये सब संधि का सीधा सीधा उल्लंघन था, पर दुनिया उस वक्त देख रही थी। हाँ, और ये दिलचस्प है कि उस वक्त जो बाकी बड़ी ताकतें थीं यूरोप में, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, उनका रवैया क्या था? सही। कई स्रोत ये बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में जिसे तुष्टीकरण या अपीजमेंट कहते हैं, वो नीति अपनाई। उन्हें शायद लगा कि हिटलर की कुछ मांगे मान लेने से शायद एक और युद्ध टल जाए। हाँ, कि शांति बनी रहे। जी, लेकिन ये सोच खतरनाक साबित हुई, क्योंकि इससे तो हिटलर का हौसला और बढ़ गया। उसे लगा कि वो जो चाहे कर सकता है। सही कहा। तो सेना बनाने के बाद हिटलर रुका नहीं। अगला कदम था विस्तार। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, अंशलुस जिसे कहा गया। हाँ, अंशलुस। फिर उसी साल उसने चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा, सुडेटलैंड, जहां जर्मन बोलने वाले लोग थे, उस पर दावा किया। और म्यूनिख समझौते में उसे वो मिल भी गया। हाँ, कमाल की बात यह है कि ये सब बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े हो गया। इन दस्तावेजों में जिक्र है कि इससे हिटलर को शायद ये लगने लगा कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। जी, और ये घटनाएं सिर्फ संधि का उल्लंघन नहीं थी, ये साफ दिखा रही थी कि हिटलर की सोच क्या है, विस्तारवादी सोच। उसका मकसद सिर्फ जर्मनी का पुराना गौरव लौटाना नहीं था, वो यूरोप में जर्मनी का दबदबा चाहता था। और हर ऐसे कदम से यूरोप में जो शक्ति का संतुलन था वो बिगड़ता जा रहा था। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया। इसके बाद हिटलर की नजरें गईं पोलैंड की तरफ। जी। 1 सितंबर 1939 जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। नोट्स के मुताबिक ये हमला बहुत तेज था, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। और पोलैंड पर यह हमला वो आखिरी ट्रिगर साबित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को सुरक्षा की गारंटी दे रखी थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि पोलैंड पर हमला हुआ तो वो दखल देंगे। बिल्कुल। तो जब हिटलर ने उनकी चेतावनियों का अनसुना कर दिया, हमला कर दिया, तो उनके पास और कोई चारा बचा नहीं, उन्हें युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। अब ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं रह गया था। हाँ, बिल्कुल। पोलैंड पर हमले के ठीक 2 दिन बाद ही 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और बस यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई, वो युद्ध जिसने फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो संक्षेप में कहें तो ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं वर्साई संधि से। जो गुस्सा पैदा हुआ, फिर हिटलर का उस गुस्से को इस्तेमाल करके सत्ता में आना, उसकी आक्रामक नीतियां, सेना बढ़ाना,
ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करना जी। और आखिर में पोलैंड पर हमला, इन सब ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी। और हाँ, ये सोचने वाली बात तो है कि ये सब कुछ ही सालों में कैसे हो गया, कैसे संधि के उल्लंघन से शुरू हुई बात एक भयानक विश्व युद्ध में बदल गई। सही कहा। ये दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि कैसे उस वक्त लिए गए फैसले, या शायद जो फैसले नहीं लिए गए, उनकी वजह से इतिहास का रुख पूरी तरह मुड़ गया। ये बात हमें इस पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं जहां शायद अगर कुछ अलग फैसले लिए जाते तो इतनी बड़ी तबाही को रोका जा सकता।